नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी दर्शकों का। एकादशी वाले दिन हमें चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, ये सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आता है। हम सुनते हैं, बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं, घर में चावल पक जाए तो अचानक से पता चला एकादशी है तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं नहीं 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 खाओ, या पकाने लगते हैं तो पकाने से मना कर देते हैं। बहुत जगह आपने सुना होगा कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए। क्यों? आखिर क्यों? क्या कारण है? ये है आज की वीडियो का विषय। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिए। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जो धर्म कर्म और हमारे ज्योतिष से जुड़ी हुई हैं, जो मैं आपको देता रहूँगा ताकि आप भूल कर भी कोई गलती ना कर पाए। एकादशी जिस दिन होती है उस दिन भगवान विष्णु का दिन होता है। जगत के रचयिता, जगत के पालनहार नारायण श्री हरि नारायण विष्णु को नमस्कार। और श्री नारायण हरि विष्णु का जो दिन है उस दिन अगर आप श्री हरि नारायण विष्णु की उपासना करते हैं तो समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। जो आप पाप कर चुके हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। पिछले जन्म में किए हो, उससे पिछले जन्म में किए हो, उनसे भी मुक्ति मिलती है। एकादशी वाले दिन अगर आप यथासंभव व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उस दान पुण्य का 100 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना फल आपको मिलता है। ऐसा शास्त्र कहता है। किसी पवित्र नदी में स्नान करने से भी शानदार फल मिलता है। हिंदू धर्म में एकादशी का दिन या एकादशी का व्रत जो व्यक्ति करता है, जो भी महिला या पुरुष करता है, उसके जीवन में सब कुछ शुभत्व होता चला जाता है। यानी अशुभ जो है, बुरी जो चीज है, नकारात्मक जो चीज है, उसका विनाश होता है और शुभ की तरफ को बढ़ता है। भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत और एकादशी का व्रत करने वाले भक्त परम प्रिय हैं। भगवान सबसे पहले उनकी सुनते हैं। वर्ष भर में टोटल 24 एकादशी आती है। अधिक मास हो तो 26 एकादशी हो जाती हैं। अगर आप धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो पूरे वर्ष में इन 26 दिन थोड़ा सा ध्यान रख लें, थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा ईश्वर को याद कर लें, तो न जाने आपको क्या क्या मिल जाए। जो आप सोचते रहते हैं वो सब आपके सामने आना शुरू हो जाए। सब कुछ शुभ होता चला जाएगा। तो आप जानते हैं कुछ प्रश्नों का उत्तर जो आप में से ही दर्शकों ने पूछे हैं। पहला प्रश्न किसी ने पूछा कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। तो एकादशी वाले दिन शुद्ध होकर, साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखिए, यथासंभव दान दीजिए। व्रत नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं, तो उस दिन धर्म का पालन करिए। किसी को सताइए नहीं, किसी को भला बुरा मत कहिए, किसी का पैसा मत मारिए, झूठ मत बोलिए। ये सब इत्यादि जो एक बेसिक नियम है जो आप सबको पता है, इन सबका पालन करिए तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्रत नहीं कर सकते हैं, भगवान विष्णु के आगे धूप दी बत्ती तो दिखा सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो जहाँ विष्णु है वहाँ पे लक्ष्मी जी तो अपने आप आ जाती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जहाँ पे लक्ष्मी है वहाँ नारायण है, जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी है। दोनों पति पत्नी हैं तो एक ही साथ रहेंगे। तो नारायण को भज लिया तो लक्ष्मी जी चली आएंगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इस दिन मांस, मछली, लहसुन, प्याज, ये सब जो चीज़ें होती हैं, बाहर का जंक फूड जो होता है या बाहर के जो पैकेट बंद चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों को बिल्कुल मत खाया करिए। खास करके एकादशी वाले दिन, चाहे वो वेज ही क्यों ना हो। तो आज के दिन आप अपने घर में सादा भोजन बनाएं, वो बेहतर है। और बाकी जो बेसिक नियम है उनका पालन करें। सुबह शाम भगवान की भक्ति करें। पीले फूल मिल जाए भगवान को, पीले फूल चढ़ाते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो हल्दी चढ़ाते हैं, हल्दी का टीका लगाते हैं भगवान को। इससे भी भगवान खुश हो जाएंगे। और लड़ाई झगड़ा न करें, चोरी ना करें, ठगी ना करें, शारीरिक संबंध ना बनाएं, किसी भी तरीके से किसी को सताएं नहीं।
1 रुपया है या 100 रुपया है, जितना हो सकता है उतना दान करें। नहीं दान दे सकते हैं तो किसी को आप शब्द भी ना बोले। इस चीज का पालन कर लीजिए एकादशी वाले दिन, सब कुछ मंगल ही मंगल है, और चावल ना खाएं। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर था, एकादशी वाले दिन क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। एकादशी व्रत को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, सिर्फ एकादशी को ही क्यों? तो इसका भी उत्तर आप सुन लीजिए। अच्छा प्रश्न है। एकादशी का व्रत व्रतों का राजा कहलाता है, किंग। और जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो वो समस्त पापों से मुक्ति पाता है। मृत्यु जब होती है, तो ये सत्य है, मृत्यु होनी है इंसान की। मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है, ईश्वर के चरणों में स्थान पाता है या पाती है, और उसके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता है। इसीलिए इसे व्रतों का राजा कहा गया है, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा महत्व है। ऐसे ही नहीं है। तो एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से, समस्त अपराधों से मुक्ति मिलती है, और मृत्यु के पश्चात भी ईश्वर के चरणों में स्थान मिलता है। नारायण नारायण जप लेने मात्र से ही एकादशी वाले दिन आपके अनेक अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। मन से जपें या बेमन से जपें, नारायण शब्द ही अगर मुंह से निकल गया तो भी आपका भला हो जाता है। इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है कि कहीं से दूर से आपके कान में नारायण शब्द की ध्वनि भी सुनाई पड़ गई, भले आप मुंह से न बोले, कोई और बोल रहा हो और उसकी ध्वनि भी सुनाई पड़ गई, तो भी न जाने कितने शुभ फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए इस व्रत को व्रतों का राजा कहा गया है। अगला प्रश्न है, व्रत करने से होगा क्या? अब मैंने वैसे बता दिया है आपको व्रत करने से क्या होता है। देखिए, व्रत करने से होता क्या है, सात्विक विचार आते हैं मन में, शरीर संभलता है, ईश्वर की पूजा करने में मन लगता है, मन की चंचलता ही समाप्त होती है, मानसिक बल बढ़ता है, परिवार में सुख शांति रहती है, जगत के पिता, जगत के पालनहार का आशीर्वाद मिलता है, और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो ये है आपके प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, मैं यही अंतिम प्रश्न है कि एकादशी में चावल खाने से क्या होता है, ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर हम चावल खा लें, और गलती से अगर खा भी लें तो कैसे हमें मुक्ति मिले अगर हमने गलती से खा भी लिया। तो ये प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनिएगा। मान्यता है एकादशी वाले दिन चावल नहीं खानी चाहिए। शास्त्र कहता है मनुष्य अगर चावल खा लेता है तो अगले जन्म में रेंगने वाला प्राणी बनता है, यानी योनि पाता है। जो जमीन पर रेंगते हैं जानवर, उस तरीके की योनि पाता है, कीड़े मकोड़े बनता है कह सकते हैं आप। अगर आप एकादशी में गलती से चावल खा लेते हैं या जानबूझ के खा लेते हैं और बाद में पश्चाताप होता है, तो फिर आपको द्वादशी वाले दिन भी चावल खा लेने चाहिए। इससे ये दोष कट जाता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चावल जो है वो पानी में पैदा होता है। जब भी चावल की जहाँ खेती होती है वहाँ पानी की अधिक आवश्यकता होती है, और जब चावल पकता है वो भी पानी में ही पकता है। तो चावल जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है, और पानी की मात्रा जब बढ़ती है तो मन में चंचलता आती है, क्योंकि पानी का सीधा संबंध किससे है? चंद्रमा से, और चंद्रमा मन मस्तिष्क का कारक है, और चावल भी सफेद होता है तो सफेद चीजों का भी कारक कहीं ना कहीं चंद्रमा हो गया। तो मन मस्तिष्क पर जब चंद्रमा का अधिकार होता है, और अगर हम एकादशी वाले दिन चावल खा लेते हैं तो मन चंचल हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, मन एकाग्र नहीं रहता है। और जब मन ही कंट्रोल में नहीं रहा तो व्रत क्या, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना कि ध्यान लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के पूजा करो, ध्यान लगा के एग्जाम दो, ध्यान लगा के गाड़ी चलाओ। तो ये ध्यान जो है ये मन की एकाग्रता है। तो जब ध्यान ही नहीं लगेगा तो फिर ना पूजा होगी, ना पढ़ाई होगी, ना कुछ और काम होगा। तो इसलिए चावल एकादशी वाले दिन खाने से मना किया जाता है कि आपसे ईश्वर की भक्ति में कोई गलती ना हो। और गलतियां होती हैं तो फिर उसका पनिशमेंट मिलता है। एग्जाम में गलती करके आएंगे तो फेल हो जाएंगे, गाड़ी चलाते समय गलती करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
और फिर अगर ईश्वर के दरबार में गलती करेंगे तो कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जिस व्यक्ति में विवेक ना हो, जिसका मन स्थिर ना हो, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। विवेक से बड़ा कोई मित्र नहीं है और एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है। और एकादशी वाले दिन विश्व के पालनहार श्री नारायण विष्णु का स्वरूप देखने को मिलता है। और इस दिन चावल ना खाकर आप मन को, विवेक को एकाग्र कर पाते हैं या कर पाती हैं और ईश्वर की भक्ति में सही तरीके से मन लगा पाते हैं। और भगवान विष्णु के साथ गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा करना भी अति शुभकारी रहता है। तो एकादशी वाले दिन शांत रहें। जो नियम कानून आपके बने हुए हैं, झूठ न बोलें, ये ना करें, वो ना करें, कष्ट ना दें किसी को, सताएं नहीं, किसी का हक न मारें, शारीरिक संबंध न बनाएं, अन्य अन्य बहुत सारी बातें जो आप, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप स्वयं जानते हैं और जानती हैं। इन सब चीज़ों का पालन करिए और एकादशी का व्रत रखिए। नहीं रख सकते हैं तो कम से कम चावल का सेवन मत करिए और ईश्वर की भक्ति करिए। मैंने अभी बोला था, नारायण जप लेने से, नारायण सुन लेने से, नारायण पढ़ लेने से भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा शुभ दिन होता है एकादशी का व्रत। और एकादशी जब जब आती जाएंगी, हम आपको वीडियोस बताते जाएंगे किस एकादशी का कितना बड़ा महत्व होता है। जैसे निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है, कब आएगी, कैसे आएगी, सब कुछ आपको बताते जाएंगे। तो पूरे वर्ष भर में 24 या 26 एकादशी होती हैं। तो ये आप जान गए। और चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, और खा लें चावल तो कैसे, इसका तोड़ है कि हम उस चावल को खा लिया अगर एकादशी में तो उसके अशुभ प्रभाव से कैसे बचें। तो यही कहूँगा, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। ऐसे कोई भी प्रश्न आपके मन में हो हमसे पूछते रहें, हम आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आप लोग अपने जीवन में गलतियां कम से कम करें। हरिओम, नमस्कार।